तेलंगाना में केसीआर को हार का मुंह क्यों देखना पड़ा? पार्टी विस्तार की योजना क्या केसीआर के लिए उल्टी पड़ गई? ये कुछ ऐसे सवाल है जो फिलहाल सामने आ रहे हैं। के चंद्रशेखर राव, जिन्होंने तेलंगाना बनाने के लिए लंबा संघर्ष किया, 10 वर्षों तक तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद को संभाला, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। चौबे जी चले थे छब्बे जी बनने और बन गए दुबे जी, हिंदी की ये मशहूर कहावत इस वक्त के चुनाव में केसीआर की पार्टी पर सटीक बैठती है। तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति करने का फैसला के चंद्रशेखर राव ने किया। इसके पीछे की मंशा थी कि मुख्य तौर पर पार्टी का विस्तार दूसरे राज्यों में हो, लेकिन इस बीच अपनी जमीन को नजरअंदाज करना केसीआर को भारी पड़ गया। कुछ महीनों पहले तक कोई भी राजनीतिक पंडित केसीआर की हार की भविष्यवाणी नहीं कर रहा था, लेकिन जब कांग्रेस ने रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में जमीन पर काम करना शुरू किया और ग्रामीण इलाकों में नेताओं के दौरे शुरू किए, तो बीआरएस के मजबूत समझे जाने वाले किले को भी भेदने में कामयाबी मिल गई। जिस वक्त केसीआर अपनी पार्टी बीआरएस का विस्तार करने के लिए महाराष्ट्र में व्यस्त थे, उस वक्त तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने लोगों से घर घर जाकर संपर्क करना शुरू किया और ऐसे मुद्दे लोगों के उठाए जो कि सरकार की प्रतिमा को ठेस पहुंचा सके। एपी हो चाहे बीआरएस हो, इनकी नीतियां सिर्फ सत्ता में रहने के लिए हैं। कांग्रेस लोगों को ये बताने में लगी थी कि एआईएमआईएम और बीजेपी बीआरएस की बी टीम है। इसका फायदा भी शायद उनको हुआ। खास बात ये रही कि कामारेड्डी सीट से मौजूदा मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को हार का मुंह देखना पड़ा। बीजेपी के कटप्पल्ली रेड्डी ने केसीआर और रेवंत रेड्डी दोनों को इस सीट से शिकस्त दी। राहुल गांधी की हैदराबाद की सभा के बाद से ही लग रहा था कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बन रही है। केसीआर ने अपने राज्य में ज्यादा ध्यान देने के बजाय उन्होंने उनका जो सीमावर्ती राज्य है महाराष्ट्र, वहाँ वो बहुत ध्यान दे रहे थे। पिछले एक साल में उन्होंने महाराष्ट्र के 2 दर्जन बार दौरे किए। महाराष्ट्र में उनकी पार्टी बढ़ाना चाहते थे और महाराष्ट्र में वो अगला लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़वाना चाहते थे, तो उनका समय बढ़ गया। जो तेलंगाना में सरकार और संगठन के लिए समय देना था, वो कुछ समय उन्होंने महाराष्ट्र में भी बिताया। इस वजह से मुझे लगता है उनका जो तेलंगाना की सरकार की नीतियां थी, लोगों से जुड़ाव था, उसके ऊपर भी फर्क पड़ा। तेलंगाना में भले ही चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई हो, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर का ग्राफ भी यहाँ बढ़ा है। उसकी सीट 1 से बढ़कर 8 तक पहुँच गई है। तेलंगाना में हमारा जो राइज है वो बहुत बड़ा है और मैं ऐसा मानता हूं कि तेलंगाना में ये बात स्पष्ट हो गई कि अब लोकसभा के चुनाव में पिछले समय हमको 4 सीटें मिली थी। अब इस लोकसभा के चुनाव में मैं आज ही कह देता हूं, आप देख लीजिए, हम पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे और तेलंगाना में लोकसभा में नंबर 1 पार्टी बीजेपी होगी। जानकार मानते हैं कि केसीआर ने पार्टी विस्तार के चक्कर में अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। आने वाले दिनों में अगर पार्टी को मजबूती देनी है तो जमीनी स्तर पर फिर एक बार काम करना होगा। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए।